हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुनवा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, यानी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन के शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। यह जो वीडियो है बीएस हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन 2024 के लिए है। यानी यदि आपका एमजीसी, एमआईसी या एमडीसी कोई सा भी है सेमेस्टर 2 में, ठीक है, मतलब हिस्ट्री या तो हिस्ट्री एमजीसी हो यानी मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री हो, या माइनर सब्जेक्ट हिस्ट्री हो, या मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हिस्ट्री हो, तो ये सभी के लिए वीडियो है, ठीक है। वो वीडियो में आगे बताऊंगा सिलेबस के बारे में, तो आपको पता चलेगा। तो देखिए, इसमें आपको सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ना होता है, इतिहास में विश्व का सभ्यता है ना, विश्व सभ्यता का इतिहास पढ़ना होता है, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इन्हीं हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन के शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन के जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये सभी यूनिट से, यानी 4-5 यूनिट होते हैं, तो सभी यूनिट से मिला करके मैं आपको एक जगह ये क्वेश्चंस लाया हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इससे पहले सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यदि आप देखिए, आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, ठीक है। अभी जस्ट इसके बाद शाम में लघु उत्तरीय अभी करा दे रहा हूँ, शाम में आपको दीर्घ उत्तरीय करा दूंगा, और सुबह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं रहेगा, बस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक नहीं आएगा, ठीक है, तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। हिस्ट्री का देखो, आज एग्ज़ाम 4 दिन बचा है और बहुत सारे कमेंट आए तो मैं बनाया वीडियो, नहीं तो मैं बनाता भी नहीं, क्योंकि व्यूज़ नहीं आता है ना, इसलिए मैं सेमेस्टर 2 वाले के वीडियो बहुत बना करके और मैं बंद कर दिया था, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए, सेमेस्टर 1 में भी मैं आपको कितना हेल्प किया था, सभी के वीवीआई क्वेश्चंस दिए थे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस में क्या है, देखिए, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन में आपको जो पहले यूनिट 1, यूनिट मतलब इकाई, मतलब पार्ट, है ना। तो हिस्ट्री ऑफ अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन यानी विश्व सभ्यता का शुरुआती इतिहास के बारे में आपको जानना है, यह है। उसके अंदर देखिए, उसके अंदर ए करके, बी करके चैप्टर सब दिया हुआ है, ठीक है, डी करके, है ना, ई करके, यानी यूनिट 1 के ये सब पार्ट है, इकाई 1 के ये चौथा पार्ट है ना, ये 5वां है, इस तरह से आप सब समझते होइएगा। अब देखिए, एमआईसी और एमडीसीए में और एमजीसीए में क्या फ़र्क होता है। एमजीसीए, ठीक है, ये जो मुख्य रूप से ये जो सिलेबस है एमजीसीए वाले का है, ध्यान रखेंगे। अब एमआईसी वाले में क्या होता है और एमडीसीए वाले में क्या होता है, देखिए। अब एमजीसीए के देखिए, यूनिट 1 हुआ और इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर है ना, 5 चैप्टर है, ये एमजीसीए का है, क्लियर। अब एमआईसी वाले क्या होता है, सेम यही इकाई रहता है, लेकिन यहाँ पर ए, देखिए, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे कर देगा, ये आपको 2 नहीं रहेगा, यानी थोड़ा कम कर दिया जाता है, लेकिन चीज़ें यही पढ़नी होती है। एमजीसीए वाले के थोड़ा ज़्यादा पढ़नी होती है और एमआईसी और एमजीसीए वाले के थोड़ा कम पढ़नी होती है, 3 ही चैप्टर कर दिया, 4 ही चैप्टर कर दिया, इस तरह से। तो ये वीडियो आपको उन सभी के लिए प्रयोग में आ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यूनिट 2 में देखिए, आपको ग्रीक के बारे में पढ़ना है, यूनिट 3 में रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ना है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और यूनिट 4 में राइज ऑफ क्रिश्चियन और इस्लाम यानी धर्म, जो क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म के बारे में उदय कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। फिर है मिडिवल यूरोप यानी अर्ली शुरुआती मिडिवल यूरोप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग सिलेबस के बाद हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, वो कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, मिस्र के प्राचीन राज्य के पतन के बारे में बताइए, ठीक है, ये मिस्र लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। मिस्र के सामाजिक दशा के बारे में बताइए। पहले आपको मिस्र के सभ्यता आप लोग शुरू में पढ़े होइएगा, अपने जैसे अपने भारत का हड़प्पा सभ्यता है ना, मिस्र के सभ्यता, मेसोपोटामिया के सभ्यता, चीन की सभ्यता, है ना। तो ये सब क्वेश्चन
ये सभी सभ्यता से आपको विश्व इतिहास के पढ़ना है तो इन सभी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर मिस्र के बारे में पूछ रहा है कि मिस्र के प्राचीन राज्य के पतन के बारे में बताइए, प्राचीन राज्य का पतन कैसे हुआ, यानी खात्मा कैसे हुआ। ठीक है, मिस्र के सामाजिक दशा के बारे में बताइए। आगे देखिए, बेबीलोनिया में कसाइट शासन के बारे में बताइए। अगला, प्राचीन बेबीलोनिया में स्त्रियों की दशा बताइए। देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन होगा 15-16 क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन को आपको पढ़ ही लेने हैं। ठीक है, नहीं तो आप पछताइएगा। ठीक है, आपको पता है 5 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, यानी 20 नंबर के। देखिए, असीरियन कला का परिचय दे, स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था क्या थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन। एथेंस गणतंत्र का प्रारंभिक इतिहास बताइए। इसके अलावा देखिए, प्राचीन रोम का प्रारंभिक इतिहास बताइए। फिर सामंतवाद क्या है, सामंतवाद आप लोग को पता ही होगा। सामंतवाद का मतलब होता है भूमि के बदले ज़मीन दे देना, है ना। सॉरी, और जैसे कि सैलरी के बदले, यानी वेतन के बदले ज़मीन दे देना। ठीक है, अब उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास, तो वो सामंत कहलाने लगेगा, और बहुत सारे लोगों को मिलने लगेगा तो वो प्रचलन में आ जाएगा, तो वही सामंतवाद कहलाने लगेगा। ठीक है, तो सामंतवाद के पास क्या होता है कि उसको ज़मीन वेतन के बदले मिलते मिलते बहुत सारा सामंत मतलब बहुत सारा ज़मीनें हो जाती है, और वो अपना ढंग से शासन करने लगता है। वो खुद कभी कभी क्या होता है, वो राजा पे भी अधिकार कर लेता है, क्योंकि उसके पास इतना ज़मीन और पैसा हो जाता है वेतन लेते लेते। ठीक है, और सामंत वर्ग के पास बहुत सारे ज़मीनें होती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सामंतवाद के विकास के बारे में बताइए। यूरोप में नगर विकास का इतिहास बताना है। उसके बाद धर्म क्या है, ये तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं। द्वितीय धर्म युद्ध के बारे में बताना है, या धर्म युद्ध का प्रभाव बताना है। जैसे हम लोग भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं ना भारत में, धर्म युद्ध, है ना, तो उसी तरह से विश्व के बताना है। अगला है पैगंबर मोहम्मद का परिचय दे। फिर हम मदीना में मोहम्मद साहब के कार्य को बताइए। अगला है खलीफा का उमर का परिचय दे। फिर असीरियन कौन थे। इस तरह से आपके इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन कंप्लीट होता है सिलेबस के साथ में। सेमेस्टर 2 BA सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स। ठीक है, तो अब हम आगे, आप लोग कमेंट करें कि पहले ऑब्जेक्टिव लाया जाए या पहले सब्जेक्टिव, पहले दीर्घ उत्तरीय लाया जाए। ठीक है, उस हिसाब से मैं बना दूंगा। PDF चाहिए टेलीग्राम पे आइए, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।